वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे से होंगे और माफ़ी चाहती हूँ मैं बहुत लंबे वक्त से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ी मसरूफ़ियत और तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी तबीयत बहुत लंबे वक्त से थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। और जो मैं आज का वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो भी रिस्क से रिलेटेड है और इंशाल्लाह आज का जो वजीफ़ा है वो एकदम बेस्टेस्ट बेस्ट वजीफ़ा है आज तक के सारे वजीफ़ों में। वजीफ़ा पर तो देखिए अल्लाह ताला ने जितने भी आज तक दुआएं नाम अल्लाह के हैं सब बरकत वाले हैं। मगर जो मैं आज आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ ये मैं एक मुफ्ती साहब हैं उनका बयान सुनती हूँ और मैंने जब इसको खुद सुना और देखा तो मैंने पर्सनली इसे कम किया मगर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो मैं हर किसी से वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आज का वजीफ़ा आपको बता दूँ। वजीफ़ा कुछ इस तरह है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैं ये वीडियोस बनाती हूँ तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करिए ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो। मेरा चैनल आगे बढ़ेगा तभी मैं आगे जाके ज़िंदगी में ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर मेरा चैनल नहीं बढ़ पाया और आगे नहीं हुआ तो फिर मैं आगे आपको वजीफ़े और ये सब चीज़ें दीन की बातें नहीं सिखा पाऊँगी। वजीफ़ों से मुराद नहीं है, बात ये है कि मैं आगे बहुत से बयानात भी डालती हूँ थोड़े थोड़े, कभी कभी बीच में एक ख़ास मैसेज करके या ख़ास पैगाम करके मैं हमेशा कभी कभी मैसेजेस डालती रहती हूँ और बयान डालती रहती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जिससे आप बोर भी नहीं होंगे मगर उसमें बहुत काम की बातें छुपी होती हैं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। तो जो मेरा वजीफ़ा है वो बहुत आसान और बहुत मुफीद है। बस आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है दिन में किसी वक्त जब आप चाहें। जब आपका बस ज़वाल का वक्त छोड़कर अगर इशा के बाद पढ़ें तो ज़्यादा मुफीद रहेगा। मुफीद मतलब फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। तो आपको करना कुछ इस तरह है कि आपको 313 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी इखलास पढ़नी है और जिसमें है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको 313 मरतबा पढ़ना है और 313 मरतबा ही आपको अस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़ार आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, कोई याद नहीं है आपको तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। और 313 मरतबा ही आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर बड़ा वाला दुरूद इब्राहिम आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप छोटा दुरूद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफ़िशेंट है, वरना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमन। ये भी नहीं है, अगर आप पढ़ सकें तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद में एक बार दुरूद शरीफ 313 बार लगाने के बाद आप अल्लाह ताला से जितनी भी रिज़्क़ की दुआएं हैं अरबी में या चाहें तो सिर्फ अपनी ज़बान में भी आप अल्लाह से बरकत की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला इतना बेहिसाब और आपको इतना बेहिसाब बरकत रिज़्क़ देंगे। और अल्लाह से जब भी कोई नेमत मांगी तो हिदायत के साथ मांगिए कि अल्लाह ताला मुझे जो भी नेमत दे वो हिदायत के साथ दे ताकि मेरे उन नेमतों का फ़ायदा दूसरे और लोगों को भी हो। तो अपनी आपकी जो भी चीज़ें होती हैं, आपकी नेमत अल्लाह को जो भी देते हैं तो आप उन नेमतों से दूसरों का भी फ़ायदा करा करिए। जैसे अल्लाह ने आपको हाथ पैर दिए हैं तो आप दूसरों की खिदमत कर सकते हैं। हाथ पैर से ही काम आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके पास पैसा होता तो इंसान पैसे से ही काम आता है। मेरे पास एक बहुत लंबा वक्त ज़िंदगी का ऐसा गुजरा है आज तक जिसमें मेरे पास कुछ पैसा नहीं हुआ, मगर पैसा अगर 10 रुपये भी हुआ उसको किसी को ज़रूरत है तो मैं दे देती थी, मगर अल्लाह उसके बदले मुझे बहुत कुछ देता था। हाथ पैर से ही सही मैंने बहुत लंबे वक्त तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपने हाथ पैर से ही मैंने नेकी कमाई और मैंने उनके कुछ काम कर दिए जिससे उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी हो गई। और बस मैं चाहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी जो पूरा हमारा जिस्म है इससे हर एक इंसान को हम अपने इस नेक अमल से अपने जिस्म को खूबसूरत बनाएं, इसमें रूहानियत पैदा करें कि अल्लाह हमसे खुश हो, हमारे जिस्म से हम अच्छे काम लें, चल के जाएं पैरों से अच्छे नेक काम की तरफ तो हमें सवाब हो, हाथों से किसी का अच्छा काम कर दें तो उससे सवाब हो। और क्या नाम है अपनी अगर बात से ज़बान से हम किसी को कुछ अच्छा सुकून दे सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं, दिलजोई कर सकते हैं तो बिना हिसाब किताब के अल्लाह ने जन्नत लिखी है ऐसे लोगों के लिए। तो मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे
और फ़लस्तीन के और इंडिया के और दुनिया में जितने लोग मुसलमान परेशान हालात हैं, आप उन सब के लिए दुआ करिए ताकि वो सब जो उनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ ना हो। ये दुआ की सिफत है कि जब हम किसी को किसी तकलीफ़ में देखते हैं तो हम उसके लिए जब दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको ये तकलीफ़ दूर कर दे, तो अल्लाह वो हालात हमारे ऊपर नहीं आने देते। तो ये हालात भी जो आ रहे हैं, ये हालात भी हमारे अपने ख़ुद के ख़राब करे हुए हालात हैं। ये हमारी अपनी खुद की कोताहियाँ गलतियाँ हैं। अगर हम अल्लाह से सारे एकजुट होकर दिल से माफ़ी मांग लें तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा कि हम नुकसान उठाएं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। और अल्लाह ताला तख्ता पलटने वाला और सबके दिलों के हाल बेहतर जानने वाला और कुदरत रखने वाला है हर चीज़ पे। तो वो जब चाहे हालात बदल सकता है। तो हमें अपने जो लोग हमारे मुखालिफ हो गए उन्हें दुश्मन नहीं समझिए, उनके लिए हिदायत की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे ताकि वो आगे हमें ऐसे तकलीफ़ ना दे, और ना माने तो अल्लाह उनका फ़ैसला तेरे इख्तियार। मैं तो हमेशा अल्लाह से ये दुआ करती हूँ अल्लाह इन्हें हिदायत दे ताकि वो हमारे तो दुश्मन बन के हमें तकलीफ़ें पहुँचा रहे हैं, अज़ियत पहुँचा रहे हैं, अल्लाह ये ना करे, ना माने अल्लाह, तो इनका फ़ैसला तेरे इख्तियार। तू अपने तरीके से समझ। और वाकई यकीन मानिएगा ये दुआ बहुत फ़ायदेमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करिए, अल्लाह जैसे हमें बरकत रिज़्क़ देता है अल्लाह ताला, और जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह हमें वो चीज़ें ज़रूर नसीब करता है। तो फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुनिया के सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना सही से नहीं पहुंच पाता, या वो भूखे हैं या प्यासे हैं, क्या है, तो अल्लाह ताला उनके लिए ज़रिया माश बनाए, उनके यहाँ अमन चैन सुकून दे। और हमारे इंडिया में भी इतना हालत ख़राब है, उनमें भी चैन सुकून अमन दे, और जो खाने पीना और जो पहनना ओढ़ना वो सारी सहूलियतें अल्लाह ताला उनको आसानियाँ पैदा करे। जो उनके यहाँ का हालात ख़राब हुए हैं अल्लाह उन्हें दुरुस्त फरमाए, और हमारे यहाँ भी और सारी दुनिया में। तो बस जब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह वो चीज़ें आपके साथ कभी नहीं होंगी। और दुआ करिए उन सारे लोगों के लिए जो इस तरीके से दूसरों को अज़ियत पहुंचा रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। और जो ना हो तो अल्लाह उनका फ़ैसला तेरे इख्तियार, माफ़ कर दे उन सारे गुनाहों को जिसकी वजह से ये अज़ाब मुस्लिम कौम पर आया हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जब हम तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, दुआएं करेंगे अल्लाह से, तो इंशाल्लाह आप उसका रिज़ल्ट ज़रूर देखेंगे। आप अपनी छोटी छोटी ज़िंदगी में देखते होंगे कभी कोई गलती होती है और हम माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी उस माफ़ी को कबूल करते हैं और सारे काम बनाते हैं। और मैं अपना वीडियो पूरा करती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।